हेलो लवली स्टूडेंट्स। हम इकोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसमें हमने पिरामिड ऑफ नंबर के बारे में देख लिया था। आज हम देख लेते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास के बारे में। देखिए, पिरामिड ऑफ बायोमास ट्री इकोसिस्टम एंड ग्रासलैंड इकोसिस्टम में हमेशा अपराइट होगा। आपको यही दिमाग में रखना है कि पिरामिड का शेप कहाँ किस इकोसिस्टम में कैसा होगा। ठीक है, तो ट्री इकोसिस्टम एंड ग्रासलैंड इकोसिस्टम में आपका क्या होगा? ऑब्वियसली पिरामिड जो होगा हमेशा पिरामिड ऑफ बायोमास अपराइट होगा। कैसे, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे अब इन्वायरमेंट में प्रोड्यूसर्स क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, तो प्रोड्यूसर्स का बायोमास ज़्यादा होता है। ठीक है, उससे कम उसको खाने वाले होंगे, उस प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाने वाले होंगे सेकेंडरी कंज्यूमर्स से भी कम होंगे टर्शियरी कंज्यूमर्स। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में आपका क्या होगा? ऑलवेज अप। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में हमेशा अपराइट होगा। ट्री इकोसिस्टम का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि ट्री में मान लीजिए ट्री का जो भार है वो सबसे ज़्यादा है तो वो लोअर पोजीशन पे है। ट्री पे रहने वाले बर्ड्स जो है उनका जो भार होगा, वेट होगा, वो उससे कम होगा। अब बर्ड्स को खाने वाले, बर्ड्स पे रहने वाले पैरासाइट्स जो हैं उनका वेट क्या होगा? कम होगा। बायोमास क्या होगा? कम होगा। उससे भी ऊपर हाइपर पैरासाइट है तो उनका भी बायोमास क्या होगा? कम होगा। तो ये भी कैसा मिलेगा आपको कर्व? कैसा आपको पिरामिड मिलेगा इसमें? यस, अपराइट मिलेगा। अब देख लेते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास जो होता है वो एक्वेटिक इकोसिस्टम या पॉन्ड इकोसिस्टम में इन्वर्टेड होता है, मतलब इस शेप में रहेगा। तो इन्वर्टेड कैसे देख लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए एक्वेटिक में भाई आपके फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं, सबको पता है। फाइटोप्लैंक्टॉन्स को खाने वाले जूप्लैंक्टॉन्स होंगे, फिर स्मॉल फिश होगी, लार्ज फिश होगी। तो ऑब्वियसली बायोमास यहाँ पे किसका ज़्यादा है? लार्ज फिश का ज़्यादा होगा। और नीचे जो है आपका फाइटोप्लैंक्टॉन्स, उनका नंबर क्या है? वो क्या होंगे? भार में कम होंगे। ठीक है, बायोमास में कम होंगे या वेट में कम होंगे। तो और लार्ज फिश जो है उसका वेट ज़्यादा होगा, बायोमास ज़्यादा होगा। ठीक है, किसमें? एक्वेटिक इकोसिस्टम में। तो इसका पिरामिड आपका, पिरामिड ऑफ बायोमास किस शेप का मिलेगा? इन्वर्टेड मिलेगा। कभी कभी स्पिंडल भी मिल सकता है लेकिन मोस्टली केस में इन्वर्टेड मिलता है। तो पिरामिड ऑफ बायोमास पॉन्ड इकोसिस्टम का या एक्वेटिक इकोसिस्टम का इन्वर्टेड होता है। जैसे पिरामिड ऑफ नंबर किस में इन्वर्टेड होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, मैंने आपके। ठीक है, पिरामिड ऑफ नंबर में इन्वर्टेड किस इकोसिस्टम में होता है आपका पिरामिड ऑफ नंबर? आप मुझे इसका आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में। तो ऐसे ही शॉर्ट वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।